पैसा भुगतान किया जाएगा। यही वजह है कि कर्मचारी के बीच इस समय इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब देखना है कि कौन सा फिटमैन फैक्टर चुना जाएगा। आइए जानते हैं कि अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी हैं तो अगर अलग अलग फिटमैन फैक्टर पर आपको कितना लाभ होगा, कौन सा फिटमैन फैक्टर सरकार आपको देगी, उस विषय पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये फिटमैन फैक्टर आपको मिल जाता है तो आपका वेतन कितना होगा। महीने के भुगतान का अंतर, 8वें पे कमीशन और 7वें पे कमीशन आयोग के बीच के अंतर, जितने महीने की देरी हुई है बता दें। मान लीजिए इस बार फिटमैन फैक्टर 2 रहता है, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 2 गुना हो जाएगी। लेवल 6 के कर्मचारी जिनका 7वें वित्त आयोग में बेसिक पेमेंट 35,400 रुपया है, ऐसे में फिटमैन फैक्टर 2 रहने पर बेसिक बढ़कर 70,800 रुपया हो जाएगा। 2.15 फिटमैन फैक्टर रहने पर बेसिक बढ़कर 76,110 रुपया हो जाएगा। 2.28 फिटमैन फैक्टर रहने पर वेतन आपका 80,172 रुपया हो जाएगा। वहीं अगर फिटमैन फैक्टर 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.75 रहने पर सैलरी आपकी 90,978 रुपये हो जाएगी। ये अनुमानता है क्योंकि सरकार आपको 2.5 से ज़्यादा 3.25 इतना ही देगी। तो अभी पिछले बार जो 7वें पे कमीशन का जो फिटमैन फैक्टर था और 2.75 था, तो इस बार हो सकता है कुछ बढ़ा के दे। लेकिन अगर सरकार नहीं दे रही है, 2.5 पर दे रही है, तो जिसका आप 6ठे लेवल के कर्मचारी हैं तो आपका सर्विस के अनुसार अगर आपकी सैलरी 90,778 रुपये हो जाएगी। 6ठे लेवल के कर्मचारी की सैलरी में फिटमैन फैक्टर 2 लागू होने के बाद 35,400 रुपये का इजाफा होगा। फिटमैन फैक्टर 2.15 लागू होने के बाद 40,710 रुपये का इजाफा होगा। फिटमैन फैक्टर 2.28 लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 45,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी। फिटमैन फैक्टर 2.75 लागू होने के बाद 55,578 रुपये का फ़ायदा केवल 6 लेवल पे लेवल 6 के कर्मचारियों को यह बात देखी जाएगी। कितना बढ़ाया जाएगा लेवल 6 कर्मचारियों का एरियर। अब फिटमैन फैक्टर की तो बात हो गई, समझ ही गए कितना फैक्टर में। अब देखिए एरियर की बात आती है, क्योंकि एरियर है ना जी, एरियर वेतन तो मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा, लेकिन एरियर मिलता है 18 महीना, 24 महीना, 2 साल, 2.5 साल का, तो पैसा इकट्ठा मिलता है। केंद्रीय कर्मचारी क्या करते हैं, उससे कुछ नया काम करते हैं। कोई ज़मीन लेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई बच्चे का फीस भरेगा, कोई नया घर बनाएगा। तो एरियर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक साथ मिलता है, 2 किस्त में मिलता है, लेकिन एक अच्छा पैसा मिल जाता है जिससे केंद्रीय कर्मचारी एक भविष्य के लिए काम कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कितना मिलेगा एरियर। फिटमैन फैक्टर 2 रहने पे एरियर का भुगतान 7 लाख, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। बिल्कुल देखिए मैं गिनती कर रहा हूँ, शून्य गिनती कर रहा हूँ ताकि आपको जानकारी बिल्कुल सही हो जाए। 7,08,000 रुपया का एरियर बनेगा। 7,08,000 का आपका एरियर बनेगा। अगर वहीं फिटमैन फैक्टर 2.15 रहने पर 8,14,200 रुपये का एरियर बनेगा। फिटमैन फैक्टर 2.28 रहने पर आपको 9,06,240 रुपये का एरियर बनेगा। फिटमैन फैक्टर 2.57 रहने पर आपको 11,11,560 रुपया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार गिनती कर लेते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, बिल्कुल सही सुना आपने। 11,11,560 रुपया आपको एरियल मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे आपका वेतन बढ़ेगा और
उस वेतन बढ़े हुए वेतन पे 1 जनवरी 2026 से जो एरियल मिलेगा वो फिटमेंट फैक्टर पे, जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। चलिए एक बार आपको और दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2 ये रहने पर, लेकिन 2 रहेगा नहीं, लगभग 2.57 से ऊपर ही जाएगा, तो अगर छठे लेवल के कर्मचारी हैं तो आपको 7,08,000 रुपये एरियल मिल जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहने